हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं साथियों। जैसा कि आज का अपडेट है 8वें पे कमीशन के रिलेटेड, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को जो है सबसे बड़ा तोहफा मिला। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 56,000 रुपये हुई। तो साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच जो है सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होता रहे। तो चलिए अपडेट पे हम विस्तृत जानकारी आप सभी तक साझा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, 8वें पे कमीशन से रिलेटेड हम आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है साथियों, जिसका लाभ जो है लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसके तहत जो है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 56,000 रुपये होगी। तो इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ें और चैनल पे अंत तक बने रहें। जैसा कि साथियों, ब्रेकिंग न्यूज है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जो है मंजूरी दे दी है, जिसका लाभ लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है। साथियों, अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो अपनी सिफारिशें देगी। ये सिफारिशें साल 2026 में लागू होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मौजूदा बेसिक सैलरी यानी बेसिक सैलरी में जो है 2.5 गुना का इजाफा हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो साथियों, मौजूदा बेसिक मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 55 से 56,000 रुपये तक हो सकती है। रोचक बात तो यह है कि देश का पहला आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक मिनिमम सैलरी जो है मात्र 55 रुपये थी। 55 रुपये थी। जैसा कि साथियों, इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी जो है एम्प्लॉयज मिनिमम बेसिक सैलरी हाइक में भारी इजाफा हुआ है। पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जो कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक रहे हैं। साथियों, पहला वेतन आयोग यानी मई 1946 से मई 1947 तक इसके चेयरमैन थे श्रीनिवास वरदाचार्य। यानी खास बात तो यह है साथियों कि भारत की आज़ादी के बाद वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान दिया गया। जीविका पारितोषिक की अवधारणा पेश की गई। न्यूनतम वेतन जो था वो 55,000 रुपये प्रति माह था। फिर साथियों, हम बात करते हैं कि पहला वेतन आयोग जो मई 1946 से मई 1947 तक इसके चेयरमैन ये हो गया, और अधिकतम वेतन जो था 2,000 रुपये प्रति माह बन रहा था, और लाभार्थी जो है लगभग 15 लाख कर्मचारी थे। दूसरा वेतन आयोग जो है अगस्त 1957 से अगस्त 1959 तक। साथियों, इसके अध्यक्ष जगन्नाथ दास थे। यानी खास बात इसमें है कि अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की जो लागत को संतुलित करने पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम वेतन जो है 80 रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई। तो फिर खास बात थी कि समाजवादी प्रतिरूप को अपनाया गया। लाभार्थी जो है लगभग 25 लाख कर्मचारी थे। तीसरा वेतन आयोग की बात करते हैं तो अप्रैल 1970 से मार्च 1973 तक अध्यक्ष जो है रघुवीर दयाल थे। न्यूनतम वेतन साथी 185 रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई। खास बात जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की समानता पर जोर दिया गया। वेतन संरचना में असमानताओं को दूर किया गया। लाभार्थी जो है साथियों लगभग 30 लाख कर्मचारी। तो फिर हम चौथे वेतन आयोग जो सितंबर 1983 से 1983 से दिसंबर 1986 तक इसके चेयरमैन जो थे पीएन सिंघल थे। न्यूनतम वेतन जो है 750 रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई। खास बात इनकी थी कि सभी रैंक में वेतन में असमानताओं को कम करने पर ध्यान दिया गया। प्रदर्शन से जुड़ी वेतन संरचना पेश की गई। लाभार्थी जो है 35 लाख से अधिक
कर्मचारी। फिर साथियों अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, पांचवां वेतन आयोग, जो अप्रैल 1994 से जनवरी 1997। इसके चेयरमैन जो थे न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन। यानी न्यूनतम वेतन जो है 2,550 रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई। खास बात साथियों, वेतन मान की संख्या कम करने का सुझाव दिया। सरकारी दफ्तर को आधुनिक बनाने पर ध्यान दिया गया। लाभार्थी जो हैं 40 लाख कर्मचारी। फिर हम बात करते हैं छठा वेतन आयोग की साथियों, तो अक्टूबर 2006 से मार्च 2008 तक। यानी चेयरमैन जो है न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण थे। न्यूनतम वेतन 7,000 प्रति माह था। अधिकतम वेतन 80,000 रुपये प्रति माह था। खास बात साथियों यह था कि पे बैंड और ग्रेड पे पेश किया गया। प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। लाभार्थी जो थे लगभग 60 लाख कर्मचारी थे। सातवें वेतन आयोग की बात करते हैं, तो फरवरी 2014 से नवंबर 2016 तक। यानी साथियों इसके अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति AK माथुर थे। न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया गया। अधिकतम वेतन जो है 2,50,000 रुपये प्रति माह किया गया। खास बात जो है ग्रेड पे सिस्टम की जगह नए पे मैट्रिक्स की सिफारिश की गई। भत्तों और कार्य जीवन संतुलन पर ध्यान दिया गया। लाभार्थी जो हैं 1 करोड़ से अधिक यानी पेंशन होल्डर्स के साथ। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप अपडेट पर लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी सुने होंगे। तो साथियों 8वें पे कमीशन से रिलेटेड हम अब सूचना जो है आपके बीच साझा किया। केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा और बेसिक सैलरी जो है 18,000 से बढ़कर 56,000 रुपये हुई, इसके बारे में हमने चर्चा किया। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे, जो भी सूचनाएं हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं साथियों, मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि और सत्यापन के लिए आप सभी साथी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट सब्जेक्ट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आपके बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। तो चलिए आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।